नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने यहाँ एनएससी की वेबसाइट से ये एक डाउनलोड किया है जिसमें बताया गया है, ये पेपर है जुलाई 31 का 2024 का। और इसमें बताया गया है कि हम जो बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें बैंक निफ्टी में कंपोनेंट्स जो हैं उनका वेटेज क्या है। क्योंकि आप देखेंगे एक इंस्टेंट मूव मिलता है, इंस्टेंट मूव अगर मिलता है तो वो कैसे आता है। मूवमेंट को अगर कैप्चर करना है हमें, किसी भी इंस्टेंट एकदम से जो 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आता है उसे कैप्चर करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें। देखिए, एचडीएफसी पे फोकस करना होगा, क्योंकि एचडीएफसी का जो वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर मान लीजिए 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव देता है तो उसमें से 27.58% जो है पॉइंट्स जो है वो एक अगर बैंक निफ्टी मूव करता है एक पॉइंट, तो ये देखिए इतना मूवमेंट ये कैप्चर करता है। और इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक अगर ₹1 ऊपर चलता है तो यहाँ 24 पॉइंट्स का उसके अंदर उछाल आता है। और इसी तरीके से एसबीआई है, एसबीआई का 10% है, और कोटक महिंद्रा का 10.32 पॉइंट्स है, एक्सिस बैंक का 9.33 है, और इंडसइंड बैंक का यहाँ पे 5.46 है। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, किसी का भी अपना खुद का वेटेज कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कंपोनेंट हैं, जिन कंपोनेंट्स के कारण बैंक निफ्टी मूव करता है या निफ्टी मूव करता है। तो हम आज इस वीडियो में देख रहे हैं कि दोस्तों बैंक निफ्टी जो है उसके कंपोनेंट्स जो हैं उसमें किस किस की कितनी परसेंटेज है और क्या वेटेज है और किस तरीके से मूवमेंट आ सकता है। मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा। चार्ट में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कल का मार्केट साइडवेज क्यों था, परसों का मार्केट साइडवेज क्यों था, और उससे पहले एक्सपायरी वाले दिन गुरुवार को वेडनेसडे को क्यों इतना अच्छा मूवमेंट। तो दोस्तों, एक ही स्क्रीन पे मैंने यहाँ 8 चार्ट लगा लिए हैं, और अगर आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जिससे मैंने ये 8 चार्ट लगाए हैं और मेरा इसमें अकाउंट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ओपन कर सकते हैं धन में अकाउंट। और देखिए, इस तरीके से मैंने 8 चार्ट लगा लिए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आप कितना स्प्लिट करना चाहते हैं, तो 8 चार्ट्स मैंने यहाँ स्प्लिट कर रखा है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, देखिए वेटेज अगर आपको ध्यान में है ना, वेटेज आपको ध्यान में रखना है। अब वेटेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा 27% है अपना इसका एचडीएफसी का, 24 के आसपास है अपना इसका आईसीआईसीआई बैंक का, और स्टेट बैंक का अप्रॉक्स 10 है, और इसका भी कोटक महिंद्रा का भी 10 है। यहाँ पे एक्सेस का 9 है और 5.5। अब आप यहाँ देखिए, ये 23rd का मार्केट है बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं किया है, साइडवेज रहा। अब हम कैसे इन चार्ट्स को देख के जज कर सकते हैं कि मूवमेंट नहीं होगा, साइडवेज होगा या अच्छा मूवमेंट आएगा। अब देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज है जिसका एचडीएफसी का, इसको अगर देखें तो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है इसने इसके अंदर ही आज पूरा ट्रेड किया। और यहाँ देखेंगे तो इसने एक दायरा बना लिया अपना 1635 के आसपास और 1625, ये ₹10 का मूवमेंट था। अब अगर 24% जो वेटेज है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। आईसीआईसीआई बैंक कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, एचडीएफसी बैंक कोशिश कर रहा है नीचे आने की। कोटक महिंद्रा का, जिसका 10% का वेटेज है, ये अपने फर्स्ट 15 मिनट से कहीं भी ना अंदर गया ना बाहर गया, इससे ना अप साइड में ना डाउन साइड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे दिन जिगजैग। और इसी तरीके से स्टेट बैंक, जिसका 10% है, उसने कोशिश किया नीचे जाने का, यानी डाउनफॉल देने का। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का 9 और 1 10 14% इनका वेटेज था। तो ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि नीचे आएँ फिर वापस ऊपर जाएं। और इसी तरीके से ये इंडियन बैंक है, ये भी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का। तो आप यहाँ देखेंगे कोई मूवमेंट नहीं है। आप इससे जज कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें इंस्टेंट जो एक मूवमेंट चाहिए वो यहीं से जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ बैंक निफ्टी का अपना कोई वेटेज नहीं है, मतलब कोई भी इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। और यहाँ पे अगर निफ्टी में देखें तो इंडिविजुअल इनका वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम जनरेट होता है इनके जो कंपोनेंट हैं, जो इनके स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज है। देखिए 27% वेटेज और 24%, जिस दिन ये दोनों एक साथ चलेंगे उस दिन बैंक निफ्टी में अपसाइड का या डाउन साइड में अगर ये गिरेंगे दोनों, तो यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, क्योंकि दोनों मिला के अप्रॉक्स 50% कैप्चर ये खुद ही करते हैं। इसके बाद में अगर इनका इन 4 स्टॉक्स में से अगर किसी एक स्टॉक ने भी इनका साथ दे दिया, मान लीजिए ये 3 ऊपर जा रहे हैं, आईसीआई ऊपर जा रहा है,
HDFC ऊपर जा रहा है और इसके साथ ही SBI भी ऊपर जाने लग गया। तो यहाँ पे डबल प्रेशर से मूवमेंट आएगा। तो जो आपकी 100 की कॉल आपने ली थी वो सीधी सीधी 155 160 के आसपास पहुँच जाएगी, क्योंकि जब ये तीनों एक साथ चल रहे हैं और ये तीन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी जगह खड़े हैं, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। 2 रुपये ऊपर जा रहे हैं, 2 रुपये नीचे आ रहे हैं, फिर 2 रुपये ऊपर जा रहे हैं, फिर 1 रुपया नीचे आ रहे हैं, फिर 2 रुपये ऊपर नीचे, इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इनमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट आ रखा है। तो आप मान के चलिए 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट इंस्टेंट आता है जहाँ भी स्टॉप लॉस कटते हैं। अब दोस्तों ये कंपोनेंट का वेटेज हमेशा अपना ध्यान रखें और इन पे खासकर कंपोनेंट पे फोकस रखें। आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो सिर्फ चार्ट को ना देखें, स्पॉट के चार्ट को ना देखें, साथ में इन कंपोनेंट्स के चार्ट्स को भी नज़र रखें। इनका कहाँ सपोर्ट है, कहाँ इन्होंने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये ब्रेकआउट आएगा तो क्यों अच्छा ब्रेकआउट आएगा। अब यहाँ देखिए ये ब्रेकआउट आ रहा था, ये सारा ICI के कारण आ रहा था। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आ रहा है ये सारा ICI के कारण आ रहा है, लेकिन बाद में फिर वापस मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि ICICI बैंक तो यहाँ रुक गया, ये तो नहीं गिरा, ये तो यहीं अपने एक लेवल पे कंस्टेंट। लेकिन आप देखेंगे एक स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, HDFC गिरना स्टार्ट हुआ, SBI भी इसके साथ चला, कोटेक भी इसके साथ चला। तो जब 4 स्टॉक का वेटेज आप मिलाओगे, यानी 27%, 10%, 10% और यहाँ पे 9%, तो ये टोटल मिलके कितना हो गया? 37, 47, 47 और ये 56% जब एक तरफ मार्केट चल रहा है तो मार्केट में यहाँ डाउनफॉल आएगा ना। इसीलिए तो, जबकि ICI ने पूरा होल्ड कर रखा था, इसका 24% है और इसी के साथ इसने भी चलना स्टार्ट कर दिया, इसका 5.5% है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखिए, गाड़ी कभी भी अगर आपने गाड़ी चलानी सीखी है तो गाड़ी सिर्फ स्टार्ट करने से, इंजन स्टार्ट करने से गाड़ी थोड़ी ना चलती है। आपने अकाउंट ओपन कर लिया, डीमेट अकाउंट, और आपने बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगा लिया। अब आपको पता ही नहीं है कि गियर कैसे डालना है, आपको पता ही नहीं है ब्रेक कहाँ पे, आपको पता ही नहीं है एक्सीलेटर कहाँ पे, आपको पता ही नहीं है स्टीयरिंग किस तरफ मोड़ना है हमें। तो जब तक इन सब चीज़ों को जब आप जान जाते हैं और ये सब चीज़ें आपको करनी आती हैं, तब आपको एक गाड़ी धीरे 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 स्मूथली आप चलाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से बाइक का आपको पता है, इंजन स्टार्ट कर लिया आपने, अब आपको पता है ना गियर, कौन से गियर में कितनी स्पीड। तो इसी तरीके से ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आज मोमेंटम आएगा, आज मार्केट साइडवेज होगा, क्योंकि ये स्टॉक्स जो हैं, आप HDFC और ICI, ये दो तो सिर्फ इन पे तो आप खासकर नज़र रखें। इनके चार्ट तो आप जहाँ ट्रेड करते हैं, स्पॉट के चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, लेकिन HDFC और ICI तो खासकर मैं कहूँगा आपको लगा के रखें। और इसके साथ अगर आपके पास में मान लीजिए एक छोटी स्क्रीन है या उसमें इस तरीके से आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है धन में, तो आप यहाँ पे 4 चार्ट 6 चार्ट एक साथ लगा सकते हैं और उनमें ये सब देख सकते हैं। और जब आपको इनमें ब्रेकआउट नज़र आएगा, ब्रेकआउट स्टॉक्स में ब्रेकआउट आएगा, तभी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो वेटेज के बारे में थी। आप बिल्कुल खास कर इस पर नज़र रखें, ICI और अपना HDFC पे, और बाकी जो और अदर कंपोनेंट है इन 6 बैंकों पे खासकर नज़र रखें। मैं इन पे नज़र रखता हूँ और इनमें अगर मूवमेंट जनरेट होता है तो फिर मैं वहाँ पे कॉल और या पुट जो मुझे लेना होता है वो मैं लेता हूँ और उसी अकॉर्डिंग अपना एक कितना टारगेट मिल सकता है, क्योंकि आगे इनमें देखना होता है कि इनका रेजिस्टेंस कहाँ है, ये सपोर्ट कहाँ ले सकते हैं, HDFC कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, कहाँ से ये डाउनफॉल आएगा, इन सब चीज़ों को देखना होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आया और आप उससे अच्छी जानकारी ले पाएँ। दोस्तों नीचे कमेंट करके भी बताएं कि और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।